केजरीवाल को सुनते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले बीजेपी की शानदार जीत के लिए बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी को बहुत बहुत बधाई, और जिस उम्मीद के साथ दिल्ली की जनता ने बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया है, मैं आशा करूंगा कि वो उम्मीद पूरी होगी। आतिशी को सुनते हैं। आतिशी सिंह फिलहाल मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी की नेता, और कालका जी से उन्होंने जीत हासिल की है। आतिशी ने कालका जी सीट से चुनाव जीत लिया है। भले ही आम आदमी पार्टी सत्ता से दूर हो गई, लेकिन आतिशी ने अपनी सीट बचा ली है। आतिशी ने, ये कम से कम कहा जाएगा कि जो आम आदमी पार्टी का जो मुख्यमंत्री था, जो मुख्यमंत्री चेहरा था, वो चुनाव हारा, ऐसी बात अब नहीं कही जाएगी। मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री ने चुनाव जीत लिया है, आतिशी ने चुनाव जीत लिया। सुनते हैं क्या कहती हैं। एक मिनट भैया, एक मिनट रुक जाइए। आज आप यहाँ पे बहुत ही क्लोज मार्जिन से जीतती हैं। पहले रमेश बिधूरी आगे चल रहे थे, आप जीतती हैं। पार्टी के तमाम नेताओं, हमने देखा मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तमाम सौरभ भारद्वाज हो, जो बड़े चेहरे आम आदमी के थे, जिनकी उम्मीद थी, तमाम चीजें थी, वो लोग हार जाते हैं। किस तरह से इस सबको देखते हैं? सबसे पहले तो मैं कालका जी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए ज़मीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुँचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये ज़रूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। मैम प्लीज प्लीज। आतिशी को अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को बहुत बहुत बधाई, और जिस उम्मीद के साथ दिल्ली की जनता ने बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया है, मैं आशा करूंगा कि नई सरकार उस उम्मीद को, यानी कि जनता के उम्मीदों को पूरा करे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि 10 सालों में हमने भी बहुत सारे काम किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि हमने भी बहुत सारे काम किए। फिर एक बार आपको सुना देंगे कि इस हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है। अरविंद केजरीवाल के लिए दोहरी हार है। एक तो उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, दूसरा यह कि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट भी नहीं बचा
पाए। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से हार गए। वो एक उम्मीदवार थे, उनको हराया किसने? परवेश शर्मा ने। बहरहाल तो उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली की जनता के लिए बहुत सारे काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, लेकिन अब हमें जनता ने जो दायित्व सौंपा है हम उस पर आगे बढ़ेंगे। आतिशी ने क्या कहा? आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ बोलती आई है, तो आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए जो गलत है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करती रहेगी और संघर्ष करती रहेगी। अब इस पर हम दरअसल रिएक्शन लेते हैं। सुरेंद्र भाटिया जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आमतौर से लंबी लंबी होती है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत छोटी थी, ठीक है, मानता हूं कि वो चुनाव हार गए, दोहरी हार हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो बातें कही हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जी ने इस मौके पे जो भी बात कही है उनको यही कहना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी है, ठीक है, और ये मौका बहुत ज्यादा बातें करने का था भी नहीं। ठीक है। मैं आपके पहला प्रश्न जो आप कर रहे थे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने दिखाई जी, जो आप ये क्वेश्चन किया था, जब आम आदमी को, आम पत्रकार को ये पता था भी अगर इंडिया गठबंधन अलग अलग चुनाव लड़ता है तो हरियाणा में भी हार होगी और जी। दिल्ली में भी हार हुई, दोनों जगह पे हार हुई। इसका क्या कारण है? नेताओं को क्या पता नहीं था इसका? मेरा ये कहना है, इस समय जो कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, उसका जो शीर्ष नेतृत्व है वो कमजोर नेतृत्व है। हुड्डा साहब ने हरियाणा में गठबंधन नहीं होने दिया और अजय माकन और दीक्षित जी ने, मेरा ये मानना है, दिल्ली में गठबंधन नहीं होने दिया। दिल्ली में 6.5% कांग्रेस ने वोट लिए हैं। हम 3 वीआईपी सीटों की अगर बात करते हैं, हाँ, अरविंद केजरीवाल जी, जो मेरे पास फिगर है, हो सकता है उसमें कोई अंतर हो, 4079 वोटों से, 8-9 वोटों से चुनाव हारे हैं। जी बिल्कुल सही है। वहां संदीप दीक्षित 4568 वोट ले गए जी, और वहां पे एक परसेप्शन चला भी संदीप दीक्षित केजरीवाल को हार का कारण बनेंगे। अगर वो चुनाव ना लड़ते, अरविंद केजरीवाल का साथ देते, तो ये अंतर 2 गुना ज्यादा हो सकता था। तो क्या आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो थिंक टैंक हैं, जो मुखिया, उनको शायद अभी ऐसा लग रहा होगा कि हमने अगर गोवा में ऐसा नहीं किया होता, हमने अगर हरियाणा में ऐसा नहीं किया होता, तो शायद कांग्रेस हमारे साथ दिल्ली में ऐसा नहीं करती? देखो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से सीखना होगा। भारतीय जनता पार्टी वर्षों तक जूनियर पार्टनर रही है हरियाणा में जी, लेकिन जब उन्हें मौका मिला, जब उन्हें स्ट्रेंथ मिली, तो उन्होंने स्वयं 2014 में चुनाव लड़ा और सत्ता में आए। जी, अभी वो 20-22 सीटें लेने के लिए युद्ध लड़ते थे, चौधरी देवीलाल जी से लेके चौटाला तक। जी, इस समय वही स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, जो कभी भारतीय जनता पार्टी, जो कभी 84 में 2 सीटों की पार्टी थी, उसकी स्थिति वैसी स्थिति है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और राज्यों के नेतृत्व को है क्या, इस समय कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कमजोर है और राज्यों में मठाधीश बैठे हैं, जिनको ये लगता है कि हम ही सुप्रीम है। चाहे राजस्थान में अशोक गहलोत ने, जब सचिन पायलट का मामला था तो मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे, वो बैठक में नहीं आए थे। जी, चाहे कमलनाथ जी हो मध्य प्रदेश में, चाहे हरियाणा में हुड्डा साहब और संदीप दीक्षित, अजय माकन और जो बड़े नेता थे, दिल्ली में गठबंधन नहीं होने दिया। कांग्रेस पार्टी को इस पूरी रणनीति को दोबारा करना होगा अगर भारतीय जनता पार्टी की मुकाबला करना है। ठीक है। जब मौका मैं इसी पे जरा तब रिएक्शन लेता हूं गोविंद मिश्रा जी से। गोविंद मिश्रा जी, क्या कांग्रेस इस बात से संतुष्ट होगी कि हमने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से, मतलब उनको ये एहसास दिला दिया है कि आपने गलती की थी माजी में, आपने पूर्व में गलतियां की थी, तो उसका आप खमियाजा भुगतिए? नहीं, हमारा जो मेरा मानना ये है कि कांग्रेस के सामने भी दिल्ली के अंदर सर्वाइवल का क्वेश्चन था कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने एक टाइम में 15 साल तक दिल्ली की सत्ता में रन